Good evening, students. Today we will discuss a new topic. हमारी जो यूनिट चल रही थी रिसेंटली पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके अंदर कुछ रेफरेंसेस कंपाउंड थे, स्पेशल कंपाउंड थे। उन स्पेशल कंपाउंड्स की श्रेणी में बहुत से यौगिक हम देख चुके हैं। सिलिकेट्स हमने पढ़ लिए थे। हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, पॉलीहैलाइड्स, और हमने वहां पे पढ़ा था पॉलीहैलाइड्स पढ़ा है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ा है। इसके अलावा हमने वहां पे पढ़े हैं सिलिकेट्स, हमने वहां पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने वहां और चीज क्या पढ़ी थी, हाँ, हैलोजन के क्षारीय गुणधर्म, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन्स, वो भी हमने पढ़ ली थी। का हमारा एक न्यू टॉपिक चल रहा है जो हम इसको आज ही रिसेंटली खत्म करवाएंगे। यूनिट पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, बोरेजिन हमारा कंपाउंड है। देखो बोरेजिन क्या है, बोरेजिन का आणविक सूत्र क्या होता है, इसके बारे में मैं डिटेल से जानकारी दे रहा हूं। इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है B3N3H6। इसका जो अणु सूत्र होता है वो कौन सा होता है, B3N3H6, और इसे अकार्बनिक बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। फेमस नेम क्या है इसका, जो इसका फेमस नेम है इसका फेमस नेम है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसको अकार्बनिक बेंजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। एक्चुअल में चूंकि बेंजीन के समान संरचना रखता है और बेंजीन के समान संरचना रखने के कारण से अकार्बनिक बेंजीन भी कहा गया है। तो ये गुणों में बेंजीन के अधिक समकक्ष होता है, गुणों में बेंजीन के अधिक समकक्ष होता है, इस कारण से अकार्बनिक बेंजीन कहा गया। गुणों में बेंजीन के अधिक समकक्ष होने के कारण इसे क्या कहा गया था, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा गया। ओके स्टूडेंट्स, इसे कहा गया था इनऑर्गेनिक बेंजीन। और वास्तविक रूप से ये होता क्या है इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। इसका आणविक सूत्र तो B3N3H6 होता है। फेमस नेम इसका इनऑर्गेनिक बेंजीन है। गुणों में बेंजीन के अधिक समकक्ष होने का इसका ये नाम पड़ा था। एक्चुअली में ये बोरोन व नाइट्रोजन का एक साइक्लिक कंपाउंड है। बोरोन व नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण चक्रीय यौगिक है बोरेजिन। बोरोन व नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण चक्रीय यौगिक जो गुणों में बेंजीन के अधिक समकक्ष होने के कारण इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है। इसका आणविक सूत्र B3N3H6 होता है। क्योंकि बेंजीन को जर्मन भाषा में बेंजोल के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसको बोरेजोल भी कहा जाता है। बोरेजोल के उपनाम से भी प्रसिद्ध है ये बोरेजोल के उपनाम से विख्यात है। इसके रिसेंटली मैंने आपको बता ही दिया है कि फेमस नेम इसका इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है। और चूंकि इसको बोरोन व नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण साइक्लिक कंपाउंड है, इसका आणविक सूत्र मैं बता ही चुका हूं B3N3H6, और बेंजीन से गुणों में समानता दर्शाता है। इसके कारण ही इसे क्या कहा गया था, इसे कहा गया था इसके कहा गया था अकार्बनिक बेंजीन। इसे बोरेजिन कहते हैं। गुणों में बेंजीन के अधिक समकक्ष होने के कारण इसे क्या कहा गया था, बोरेजिन। नाइट्रोजन की उपस्थिति का एंजीन आता है, ये कहलाया बोरेजिन। बोरोन और नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण चक्रीय यौगिक और बोरेजोल के नाम से, बोरेजोल के उपनाम से ये विख्यात है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी और क्या क्या इसमें टेंडेंसीज होगी, क्या क्या इसके स्ट्रक्चर्स हो सकती है। अब इसका जो एक्चुअली में जो वास्तविक नाम होना चाहिए, वास्तविक नाम क्या होता है इसका जो रियल नेम होता है, इसका रियल नेम होना चाहिए सम्मिलित ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो नहीं आएगा क्योंकि इसमें केवल बोरोन नाइट्रोजन कंपाउंड का साइक्लिक कंपाउंड है। तो बोरोन नाइट्रोजन का साइक्लिक कंपाउंड होने का कहा है ये सिमेट्रिकल या सब में ट्राई एजा बोरिन।
ट्राइएजाबोरिन। ये क्या कहलाया? ये कहलाया सममित ट्राइएजाबोरिन। ये कहलाया सममित ट्राइएजाबोरिन कहलाया, जो कि ज्यादा लोग फेमस नहीं था। इसका फेमस नाम इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोरेजोल। इसको बोरेजोल के उपनाम से ज्यादा जाना गया, या इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी ज्यादा जाना गया। इसे बोरेजीन कहते हैं। B3N3H6 इसका आणविक सूत्र होता है, और रियल एंड सिमेट्रिकल ट्राइएजाबोरिन है, परंतु उस नाम से ज्यादा प्रचलित नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके निर्माण विधियों की। इसका निर्माण किस प्रकार से किया गया, तो इसके निर्माण विधियों की तरफ चलते हैं। इसकी कौन कौन सी निर्माण विधियां हैं? देखिए, फॉर्मेशन मेथड की अगर मैं बात कर लेता हूं, निर्माण विधियां, इसकी कौन कौन सी निर्माण विधियां हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? तो निर्माण विधियों की हम बात कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट मेथड जो ओल्ड मेथड के नाम से जाना गया, जिसको स्टोक मेथड भी कहते हैं, कॉल्ड एज स्टोक मेथड। स्टोक और पोलैंड 1926 के अंदर। तो ये जो ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड के अनुसार, स्टोक मेथड के अनुसार, स्टोक को पोलैंड ने 1926 में यह पाया कि अगर डाइबोरेन की क्रिया, किसकी क्रिया? अगर डाइबोरेन की क्रिया अमोनिया से करवाई जाए और प्राप्त यौगिक को गर्म किया जाए, तो प्राप्त यौगिक को गर्म करने पर उसका विघटन हो जाता है, जिससे बोरेजीन प्राप्त होती है। रिपीट कर रहा हूं, स्टोक मेथड में कहा गया कि स्टोक मेथड में ये बताया गया है, स्टोक और पोलैंड ने बताया कि डाइबोरेन की अमोनिया से क्रिया करवाने पर एक यौगिक प्राप्त होता है, जो गर्म किए जाने पर विघटित होकर, डिकम्पोज्ड होकर बोरेजीन में परिवर्तित हो जाता है, और बोरेजीन एक रंगहीन पारदर्शी द्रव होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें फिजिकल लिक्विड स्टेट है, बेंजीन भी लिक्विड स्टेट में होता है। तो डाइबोरेन में अमोनिया की क्रिया से यौगिक प्राप्त हुआ, और उसके बाद उन्होंने उससे जब गर्म किया तो वो डिकम्पोज हुआ, विघटित हुआ, विघटित होकर के रंगीन पारदर्शी द्रव की प्राप्ति हुई, जिसे बोरेजीन कहा गया। तो क्रिया हम देख लेते हैं। डाइबोरेन की अमोनिया से क्रिया करवाएंगे, तो डाइबोरेन की अमोनिया से क्रिया पर कंपाउंड क्या प्राप्त होगा? कितने इसके मोल लेंगे? तो हमने कहा कि इसके कितने मोल लिए? 3, और इसके मोल लिए कितने? इसके मोल लिए हमने कितने? 6। तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा ध्यान रखिएगा, क्या बनाएगा वो आपको ध्यान रखना। 3B2H6 लिया था, तो हम कितना लेंगे? अब हमने क्रिया करवाई किससे? अमोनिया से, तो हम कितना लेंगे? यहाँ पे यहाँ 3 लेंगे, 3B2H6.2NH3। ये एक एडक्ट बनाता है। जब डाइबोरेन की अमोनिया से क्रिया करवाई जाएगी, तो सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले एक एडक्ट बनेगा, जो गर्म किए जाने पर विघटित होता है। अब जब इसको गर्म करेंगे लगभग 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, इसको जब गर्म किया जाएगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन पर क्या निकलेगी? डिकम्पोजिशन पर क्या बनेगा? बोरेजीन, और बोरेजीन का फार्मूला क्या था? B3N3H6 बोरेजीन बनता है। तो यहाँ बनेगा क्या? B3N3H6 बोरेजीन प्राप्त होगा। सेकेंड कंपाउंड क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं, साथ में क्या निकलेंगे। चूंकि नाइट्रोजन कितने हो गए? 6, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोरेन परमाणु कितने? 6, ठीक है, 6 एटम। नाइट्रोजन एटम कितने? 6, कंप्लीट 6 एटम। हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 18 और देन 18 36, और यहाँ कितने हैं? 12। तो 36 में से 12 गए, तो कितने बचे हमारे पास में? 24। इसका मतलब हाइड्रोजन कितने निकलेगी? 12 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के यहाँ से इवेल्युएट हो जाएंगे। तो यही जो कंपाउंड प्राप्त होता है, जो कलरलेस लिक्विड जो प्राप्त होता है, कलरलेस लिक्विड की प्राप्ति होती है, जो क्या कहलाती है? बोरेजीन होती है। ठीक है, एकात्मिक बेंजीन बोरेजीन की प्राप्ति। तो ओल्ड मेथड, स्टोक मेथड के अनुसार जब डाइबोरेन की क्रिया अमोनिया से करवाई जाती है, तो सबसे पहले क्रिस्टलीय यौगिक प्राप्त होता है। ये क्रिस्टलाइन एडक्ट है, एक क्रिस्टलाइन एडक्ट प्राप्त होता है, जो गर्म करने पर विघटित होकर क्या जाता है? कलरलेस लिक्विड बोरेजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था स्टोक मेथड, जिसको स्टोक
जिसको ओल्ड मेथड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्टोक के द्वारा दिया गया था। स्टोक और पोलैंड मेथड के नाम से जाना जाता है, मैंने इसको स्टोक मेथड के नाम से जानते हैं। अब है मॉडर्न मेथड। फर्स्ट मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड की मैं बात करता हूँ तो सेकंड मेथड हमारे आता है मॉडर्न मेथड या सिंथेटिक मेथड। आधुनिक विधि, मॉडर्न मेथड या सिंथेटिक मेथड के अंदर हम इसके अंदर भी दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट तो हम लेते हैं जब हमने क्रिया करवाई बोरोन ट्राइक्लोराइड की, तो BCl3 की किससे क्रिया करवाएंगे? बोरोन ट्राइक्लोराइड की हमने क्रिया करवाई किससे? अमोनियम क्लोराइड से। ओके, तो अमोनियम लवण से क्रिया करवाई तो बोरोन ट्राइक्लोराइड की NH4Cl से क्रिया। जब NH4Cl से क्रिया करवाएंगे तब इसका निर्माण होगा। पहली अभिक्रिया ये देखते हैं। तो इसमें हमने कहा कि जब बोरोन ट्राइक्लोराइड की अमोनियम क्लोराइड से क्रिया करवाई जाती है तो सबसे पहले ये भी क्या करते हैं, ये बनाते हैं ट्राइक्लोरो बोरेजिन का निर्माण करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, बोरोन ट्राइक्लोराइड की अमोनियम लवण अमोनियम क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? ट्राइक्लोरोबोरेजिन बनता है। और इस ट्राइक्लोरोबोरेजिन की क्रिया किससे करवाई जाती है? इस ट्राइक्लोरोबोरेजिन को जब प्रबल अपचायक सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अपचित करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं तो बोरेजिन का निर्माण होता है। तो बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3 की क्रिया किससे करवाई हमने? BCl3 की क्रिया करवाई अमोनियम क्लोराइड से। तो अमोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? ये ट्राइक्लोरो बोरेजिन बनाता है। कितने मोल लिए? BCl3 है और NH4Cl लिया हमने। अब दोनों के मैं 3-3 मोल अगर ले लेता हूँ, कंडीशन ध्यान रखिएगा, मेरे को प्रोडक्ट्स बनाना है। तो अब इसमें सबसे पहले जो क्रिस्टलीय बोरेजिन का निर्माण करना चाहिए, तो क्रिस्टलीय बोरेजिन का निर्माण करेगा तो इनमें से मान लीजिए मैं दोनों के 3-3 मोल लूं तो क्या होगा? दोनों 1-1 मोल लूं तो क्या होगा? सबसे पहले क्रिस्टलीय बोरेजिन के निर्माण के लिए हम जानते हैं B3N3 एंड देन H6 H रहेगा। ये तो बोरेजिन, ट्राइक्लोरोबोरेजिन है तो क्या हो जाएगा? अब H6 है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? Cl भी आ रहा है तो Cl कितने हो जाएंगे? Cl भी तो जुड़ेगा भाई, उस कंपाउंड में Cl भी तो एटम के रूप में आएगा। Cl कितना आएगा वो हम जानते हैं। तो यहाँ पर जब इस स्ट्रक्चर से आएगी ट्राइक्लोरोबोरेजिन से बोरोन ट्राइक्लोराइड की अमोनियम क्लोराइड से क्रिया करवाई तो B3N3H3Cl3 ट्राइक्लोरोबोरेजिन बनेगा। साथ में क्या निकलेगा? यहाँ से निकल जाएगा, कौन सा निकलेगा? HCl। अब यहाँ से HCl के कितने मोल निकलेंगे? तो यहाँ से HCl के हम कहेंगे को प्रोडक्ट के रूप में बनता है और उसके मोल निकल जाएंगे। HCl कितने मोल निकलेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि इसके 3 मोल लिए और इसके भी 3 मोल लिए। बोरोन कितने? 3। Cl कितने हो गए? 9 एंड देन 3 कितने हो गए? 12। यहाँ कितने? 3। इसका मतलब ये कितने निकल गए? 9। हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 12। नाइट्रोजन कितने? 3। तो सबसे पहले बनता है ट्राइक्लोरोबोरेजिन। तो बोरोन ट्राइक्लोराइड की अमोनियम क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं तो सबसे पहले बनता है ट्राइक्लोरोबोरेजिन। तो बने हुए ट्राइक्लोरोबोरेजिन की क्रिया किससे करवाते हैं? अब बना हुआ जो कंपाउंड था B3N3H3Cl3 ट्राइक्लोरोबोरेजिन, इसकी सोडियम बोरोहाइड्राइड से क्रिया करवाते हैं NaBH4। NaBH4 प्रबल अपचायक पदार्थ होता है और इस प्रबल अपचायक पदार्थ द्वारा क्या किया जाता है वो हम देखते हैं। इसकी जब रिएक्शन देखते हैं तो क्या करेगा? इसकी रिएक्शन देखते हैं, ये क्या करेगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसकी क्रिया करवाए। कंपाउंड कौन सा था? यही था ट्राइक्लोरोबोरेजिन की सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? तो बोरेजिन का निर्माण होगा। B3N3H6 बनेगी बोरेजिन। साथ में क्या बनेगा? उसके मोल कितने लेंगे? ये सबसे बड़ी बात है।
तो हमने कहा कि इसके 2 मोल के लिए इसके कितने मोल प्रयुक्त होंगे 6, या हम कहें नहीं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम इसके 6 ले रहे हैं, हमने इसके 6 मोल लिए, बोरोन कितने हो गए 9, ओके। अब बोरोन 9 हो गए तो सातवीं अभिक्रिया के अंदर क्या निकलता है, डाइबोरेट भी निकलता है, NaCl। सबसे पहले तो NaCl कितने हैं, सोडियम 6 है, क्लोरीन 6 लेने पड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 6 NaCl रिमूव हो गया, रॉक सॉल्ट ये दोनों निकल गए यहाँ से 6 NaCl। अब हमने क्या देखा B3N3H6 बोरेजिन तो बन गया, कितने अणु बने उसके लिए, उसका 1 अणु बना, 2 अणु बना, 3 अणु बना, वो देखते हैं। नाइट्रोजन कितने हो गए, नाइट्रोजन तो हम कहेंगे इसके भी 2 मोल्स बनते हैं बोरेजिन के, B3N3 एंड देन H6। हाइड्रोजन कितने हैं 12 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 6 है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से 24 में से 6 इधर आते तो 18 बचे, और वो 18 में से क्या होगा, बोरेन कितना बचा है, बोरेन अभी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 6 बचा हुआ है, तो निश्चित रूप से B2H6 निकलेगा, डाइबोरेन भी प्राप्त होगा, उसके 3 मोल, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 18 कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमने देखा और क्या निकलेगा सातवीं इस अभिक्रिया में, क्योंकि हाइड्रोजन का भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है 24, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 6, ओके 30 थे। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 18 और 12 कम 50 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के अंदर पूर्ति हो सकती है, लेकिन कुछ और वेरिएशन भी आ सकता है क्या। हमने कहा B3N3H3Cl3 जो ट्राइक्लोरोबोरेजिन होगा, B3N3H3Cl3 ट्राइक्लोरोबोरेजिन की जब सोडियम बोरोहाइड्राइड ये रिडक्टेंट होता है, अपचायक का काम करता है, रिडक्टेंट होता है, अपचायक होता है। जब इस प्रबल अपचायक के साथ में इसके कितने मोल लिए हमने 6, जब इस प्रबल अपचायक के साथ में क्रिया करवाएंगे ट्राइक्लोरोबोरेजिन की तो बोरेजिन बनता है, NaCl बनता है, डाइबोरेन की प्राप्ति होती है। इस पूरी अभिक्रिया के अंदर हमने ये देखा, बैलेंस करने के लिए देखा कि बोरेन कितने आए 6, और यहाँ कितने 6, यहाँ बोरेन कितने हैं 6, और यहाँ भी है 6। नाइट्रोजन कंप्लीटली हो गया, हाइड्रोजन हमने देखा कितने हो गए 6, हाइड्रोजन 6 हो रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं यहाँ 6। तो ट्राइक्लोरो जो बोरेजिन प्राप्त हुई थी, तो ट्राइक्लोरोबोरेजिन के अंदर हमने देखा कि भाई ये तो इस प्रकार की क्रिया होगी। तो ट्राइक्लोरोबोरेजिन में हमने देखा कि निश्चित रूप से अगर इसमें हाइड्रोजन 6 यहाँ है और 24 यहाँ है तो ये 30 हो गए, यहाँ कितने हो गए 12, और यहाँ कितने हो गए 18, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीटली। तो डाइबोरेन भी बनता है बोरेजिन के साथ में, जिसका विक्रिया मिश्रण से कर लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। फिर भी देख लेना कोई इम्प्योरिटीज वैल्यू के। तो ये 2 मेथड हो गए। थर्ड हम देखते हैं, ये तो हो गई BCl3 की अमोनियम दहन से क्रिया। नेक्स्ट है इसी मॉडर्न मेथड में चलता है थर्ड, अमोनियम लवण की या अमोनियम क्लोराइड की प्रबल अपचायक लिथियम बोरोहाइड्राइड से क्रिया। तो लिथियम बोरोहाइड्राइड के अमोनियम लवणों से क्रिया, अमोनियम क्लोराइड से क्रिया पर भी इसका निर्माण किया जाता है। लिथियम बोरोहाइड्राइड इसकी क्रिया करवाई अमोनियम क्लोराइड से, जब अमोनियम क्लोराइड से इसकी क्रिया करवाएंगे तो इसके कितने मोल लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिएगा ये जो अभिक्रिया है लगभग 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वैक्यूम में की जाती है निर्वात में। और अभिक्रिया में बनेगा क्या, ये अभिक्रिया में यहाँ बनता है, क्योंकि यहाँ लिथियम बोरोहाइड्राइड है तो हमने कहा इसके कितने मोल लिए हमने 3 मोल इसके लिए हैं और 3 मोल इसके लिए। तो कंपाउंड क्या होगा वो देखते हैं, दोनों के 3-3 मोल लिए, बोरेजिन बनेगा B3N3H6 बोरेजिन का निर्माण होगा, और साथ में किसका निर्माण होगा, साथ में हम कहेंगे लिथियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, तो 3LiCl बाहर हो गया, लिथियम क्लोराइड भी बना देंगे हमें, और B3N3 है तो बोरोन कितना है 3, हाइड्रोजन कितने हो गए 12, ओके स्टूडेंट्स। अब हाइड्रोजन 12 हो गए तो हाइड्रोजन बैलेंसिंग नहीं होगी, बोरेन तो 3 है, बोरेन 3 हो गए, नाइट्रोजन कितने 3 वो भी हो गए, हाइड्रोजन 6 है तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे
12 यहाँ हो गए और 12 यहाँ हो गए 24, यहाँ पे केवल 60 काम में आ रहे हैं, और भी तो कुछ निकलेगा। तो प्रोडक्ट के रूप में साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन भी तो रिलीज हो सकती है। अब हाइड्रोजन कितनी होगी, क्योंकि 6 हाइड्रोजन काम में आ चुकी है, और यहाँ हाइड्रोजन कितनी थी 12 यहाँ थी, और 12 में आती 24 में से 6 तो 18 है, तो कितने मोल निकलेंगे हाइड्रोजन के 9 मोल यहाँ निष्कासित हो जाएंगे। ओके, तो ये अभिक्रिया आपको करवा दी है, ये दोनों मेथड्स आपको बताए गए हैं, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इसी क्रिया में या इसी पद में हम आगे चल रहे हैं कि और क्रिया क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होगी। तो ये मैंने कुछ मेथड आपको बताया बोरेजिन के, लिथियम मोनोहाइड्राइड के अमोनियम क्लोराइड से वैक्यूम के अंदर 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्रिया करवानी तो बोरेजिन बनेगा, साथ में लिथियम साल्ट या लिथियम हैलाइड्स बनते हैं और हाइड्रोजन इवेपोरेट हो जाती है, निष्कासित हो जाती है। तो ये बोरेजिन को बनाने की विधियां थी। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, इसकी प्रॉपर्टीज किस प्रकार की होगी, ये कैसा होगा, क्या इसके एक्ट होंगे, ये सारी चीजें अब हम देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड्स की ओर कि भाई ये किस प्रकार से एक्ट करेगा, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, इसके अलावा तो वो भी हम सारी बातें यहाँ देख लेते हैं। अब चूंकि इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज किस प्रकार की होंगी। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज में जो गुणधर्म होंगे इसके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म दोनों ही बात कर लेते हैं। तो चूंकि भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में बेंजीन के लगभग समरूप पाया जाता है, तो भौतिक गुणों में बेंजीन से अधिक समानता प्रदर्शित करता है। भौतिक गुणों में बेंजीन से अधिक समानता प्रदर्शित करता है। भौतिक गुणों में बेंजीन से अधिक समानता प्रदर्शित करेगा, किस प्रकार से करेगा स्टूडेंट्स, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए फ्लूइडिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि बेंजीन और बोरेजिन दोनों का हम देख लेते हैं। ये बेंजीन है और ये बोरेजिन है। देखो सबसे पहले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में टेबल से बता देता हूँ। तो बीपी की बात करता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट। देखो बीपी बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 353 केल्विन होता है, और इसका होता है 328 केल्विन के समथिंग। ओके, 90 पॉइंट की मैं अगर बात करूं गलनांक की, तो इसका गलनांक होता है 278 केल्विन, और इसका गलनांक होता है 215 केल्विन। स्टूडेंट लगभग समानता पाई जा रही है, ये आप ध्यान रखिएगा। समानता किस प्रकार की होगी, इसका गलनांक 278 होता है बेंजीन का, और इसका 215 होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 353 केल्विन होता है, और इसका होता है 328 केल्विन। अब हम बात करते हैं इन दोनों की डेंसिटी की, घनत्व, ठीक है। अनुभार की भी मैं बात कर लेता हूँ, मोलिकुलर वेट कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मोलिकुलर वेट कितना होगा एमडब्ल्यू। मोलिकुलर वेट की बात करता हूँ, बेंजीन का मोलिकुलर वेट 78 के समथिंग होता है, लगभग 78 पॉइंट कुछ होगा 78, और बोरेजिन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 81 होता है। ओके स्टूडेंट्स, कितना होता है 81, उसका होता है 78, और इसका लगभग होता है 80.5 लगभग, लेकिन 81 राउंड फिगर में 81 लेंगे, इसका 78। डेंसिटी का मैं बात करूँ, डेंसिटी दोनों की इक्वल होती है, 0.81 ग्राम प्रति सेमी-क्यूब, इसकी भी 0.81। दोनों की डेंसिटी इक्वल होती है, ध्यान रखिए, बिल्कुल समान 0.81। ओके, दोनों के गलनांक हमने बता दिए, क्वथनांक बता दिए, मोलिकुलर वेट आपको बता दिया है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो इनका रिंग सिस्टम होता है, रिंग सिस्टम में विभिन्न परमाणुओं के मध्य की दूरी, तो बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन रिंग सिस्टम एटम्स, रिंग सिस्टम परमाणुओं के बीच बंध दूरी क्या होगी। बेंजीन में तो होती है 143 पिकोमीटर, और इसमें होती है लगभग 144 पिकोमीटर। तो इनमें बंध दूरी के मान भी समान है, दोनों ही रेजोनेंस भी रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों के अंदर चूंकि बंध दूरी आई किसके कारण, रेजोनेंस के कारण, तो 141 पिकोमीटर, 144 पिकोमीटर।
तो भौतिक गुणों में बेंजीन से अधिक समानता प्रदर्शित करने के कारण ये कहा गया जिसे एकार्बनिक बेंजीन या बोरेजीन भी कहा गया है। ओके, तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चूंकि दोनों के दोनों क्या सम इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, दोनों में समान इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और साथ ही दोनों क्या लिक्विड द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा दोनों क्या है लिक्विड स्टेट में होते हैं, दोनों ही लिक्विड स्टेट्स में होते हैं। ध्यान रखिएगा लिक्विड स्टेट में होते हैं, दोनों के दोनों द्रव अवस्था में होंगे और दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सम इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में होते हैं, लिक्विड स्टेट्स में होते हैं, मतलब द्रव अवस्था में होंगे। और इसके अलावा क्या होगा, जो बोरेजीन होगा उस बोरेजीन के अंदर मैंने अभी आपको बताया ही था, इन दोनों के अंदर इन दोनों की कैसी संरचना होती है, इनकी समतल बली संरचना, जो इनकी स्ट्रक्चर्स होगी दोनों की कैसी होती है, समतल प्लेनर हेक्सागोनल रिंग सिस्टम, समतल षटकोणीय वलय संरचना भी पाई जाती है दोनों में ही, इन दोनों में ही समतल षटकोणीय वलय संरचना पाई जाती है। ओके स्टूडेंट, इन दोनों में ही समतल षटकोणीय वलय संरचना होती है। दोनों में वलय परमाणु कैसे होते हैं, वलय परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, sp2 संकलित अवस्था में होते हैं। स्पेशली बात ध्यान रखिएगा, दोनों में ही जो वलय परमाणु होता है वह sp2 संकलित अवस्था में होते हैं। देखो अब इससे ज्यादा सिमिलरिटी और क्या होगी, आइसो इलेक्ट्रिक फॉर्म सम इलेक्ट्रॉनिक होता है, क्या होता है ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, बेंजीन के समान इसमें भी बेंजीन और बोरेजीन दोनों समान इलेक्ट्रॉनों पर रखते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई। लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये सारी चीजें इसमें सिमिलर हो रही है, तो हमने कहा कि ये बेंजीन भौतिक गुणों में बेंजीन से अधिक समानता प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे इसका प्रचलित नाम क्या पड़ा, बोरेजीन। ओके स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा दी गई डिटेल्स आपने देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मैंने करवा दी। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किस प्रकार की होगी, रासायनिक गुणधर्म किस प्रकार के होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेजीन, बोरेजीन के रासायनिक गुणधर्म। देखो जब भौतिक गुणों में समानता दर्शा रहा बेंजीन से, तो सम इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण कुछ रासायनिक गुणों में भी ये समानता प्रदर्शित करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बोरेजीन जो अणु होता है, बोरेजीन अणु बेंजीन अणु के सम इलेक्ट्रॉनिक होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं एक बात और बताना भूल गया था, तो इनके पृष्ठ तनाव के मान भी लगभग समान ही होते हैं। जो बोरेजीन होता है B3N3H6 और जो आपके बेंजीन था C6H6, तो बेंजीन का पृष्ठ तनाव तो होता है लगभग 30 डाइन पर सेमी क्यूब, और इसका होता है 31 डाइन पर सेमी क्यूब, ठीक है। बेंजीन का तो होता है 30 डाइन पर सेमी क्यूब और उसका होता है बोरेजीन का 31 डाइन पर सेमी क्यूब। दोनों के पृष्ठ तनाव मान भी लगभग समान ही होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे, ओके, लेकिन फिर भी चलो यहाँ बता दिया, मेरे दिमाग में भी आई। तो बात कर रहे थे रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। चूंकि दोनों ही बेंजीन और बोरेजीन दोनों ही सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं, और सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होने के कारण और दोनों की समतल प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स भी होती है, और इसी कारण बोरेजीन को क्या कहा गया था, कार्बनिक बेंजीन कहा गया था। तो बोरेजीन जो अणु होता है वो बेंजीन के सम इलेक्ट्रॉनिक होता है, और इसकी दोनों की संरचना कैसी होती है, समतलीय षटकोणीय वलय संरचना पाई जाती है, इसे एकार्बनिक बेंजीन भी कहा गया। और सामान्यतः बेंजीन के सम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सम इलेक्ट्रॉनिक अणु होने के कारण
इसकी कुछ अभिक्रियाएं बेंजीन के समकक्षी होती हैं और कुछ अभिक्रियाओं में बेंजीन से भिन्नता भी प्रदर्शित करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं बोरेजिन की सबसे पहले योगात्मक अभिक्रियाएं। बोरेजिन की किस प्रकार की क्रियाएं देगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जनरली इसकी कुछ अभिक्रियाएं हैं, जैसे मैं कुछ अभिक्रियाओं का वर्णन अभी बताऊंगा। एक तो ये एडिशन रिएक्शंस भी देते हैं। ये कौन सी रिएक्शंस देते हैं? एडिशन रिएक्शंस देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, ये योगात्मक अभिक्रिया भी देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, योगात्मक अभिक्रिया भी देंगे और कौन सी अभिक्रिया देंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देते हैं। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देते हैं। ओके, और रिडक्शन वगैरह भी देखेंगे, इनका उत्प्रेरक की हाइड्रोजनीकरण होता है जो हम अपचयन की क्रियाओं के अंतर्गत ले लेंगे। 3 प्रकार के अभिक्रिया स्पेशली है। थर्मल डिकम्पोजिशन में तापीय अपघटन की क्रियाएं देखते हैं, इन अभिक्रियाओं का हम वर्णन देखेंगे। ओके, सबसे पहले मैं ले रहा हूं एडिशन रिएक्शंस, योगात्मक अभिक्रिया। फर्स्ट, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शंस। किनकी योगात्मक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होगी वो हम देख लेते हैं। देखिए, अब योगात्मक अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया किस प्रकार से देगा, तो योगात्मक अभिक्रिया इसकी बहुत सारी है। वो किस प्रकार से देगा, तो बेंजीन जो क्या होता है, बेंजीन के अंदर बेंजीन योगात्मक अभिक्रियाओं का हम देखते हैं कि बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है, कलगुण का पालन करता है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सामान्यतः प्रतिस्थापनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, है ना। योगात्मक अभिक्रियाओं का एसिंथेटिक होने के बावजूद भी योगात्मक अभिक्रियाओं का बेंजीन विरोध करता है। इसमें योगात्मक अभिक्रियाएं उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए अनसैचुरेशन के कारण। अब ये बोरेजिन के बारे में बात कर लेते हैं कि बोरेजिन जो होता है उसमें भी नाइट्रोजन परमाणु, चूंकि बोरेजिन में क्या होता है, बोरेजिन के हम अगर स्ट्रक्चर्स देखें तो बोरेजिन